अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक-ठाक होंगे। जी, आज मैं आपके साथ गजरेले की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल मेथड से बनाएँगे। ये मेरी मामा की रेसिपी है और इस तरीके से गजरेला बहुत ही मज़े का बनता है। इसलिए इसके सब स्टेप्स को फ़ॉलो कीजिएगा। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, लेकिन इससे गजरेला बहुत ही मज़े का बनता है। इन स्टेप्स को फ़ॉलो करके बनाइएगा, तो आपको मेरी ये रेसिपी इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर लें। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमने चावल ले लिए हैं 4 टेबलस्पून, अच्छी तरह से वॉश करके इसे मैंने भिगो दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए 4 छोटी इलायचियाँ और आधा किलो मैंने गाजरें ली हैं, जिनको मैंने बारीक ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। उसके बाद 2 टेबलस्पून देसी घी ले लिया था। घी को हम एक कढ़ाई में डाल देंगे और इसे मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। आप इसे सिल्वर की कढ़ाई या पतीली में भी बना सकते हैं, नॉन स्टिक में बनाना चाहें तो उसमें भी ये इजीली बन जाएगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। जी, अब हम इसमें 4 इलायचियाँ डाल देंगे। इसको मैंने आगे से खोल लिया था, इसके दाने मैंने बाहर नहीं निकाले थे इलायचियों को, वैसे मैंने आगे से खोल लिया था ताकि इसका फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से घी में शामिल हो जाए। अब हम इसमें गाजर डाल देंगे, आधा किलो गाजर जो मैंने ग्रेट करके रखी थी, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। जी, 5 मिनट के लिए हमने गाजर को इसमें भून लेना है घी में। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे दूध की मलाई, ये हमने उतार ली थी। ये तकरीबन 1 पाव के करीब मेरे पास मलाई थी। इसमें भी हम गाजरों को भून लेंगे। 5 से 7 मिनट भुनाई के बाद आप देखेंगे कि गाजरों का कलर चेंज भी हो गया है और वो सॉफ्ट भी हो गई हैं। ये आप देख सकते हैं, गाजरों का कलर चेंज भी हो गया है और सॉफ्ट भी हो गई हैं। अब हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। तकरीबन 2.5 लीटर के करीब ये दूध है, इसको हमने गाजरों में शामिल कर दिया है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चावल, जो कि हमने पहले से भिगोए हुए थे। अच्छी तरह से हाथ धो के चावलों को हाथ की मदद से मसल लीजिएगा, थोड़े छोटे कर लीजिएगा और फिर इसमें शामिल कर दीजिएगा। अब हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करेंगे जब तक एक बॉयल नहीं आ जाता। जी, ये आप देख सकते हैं, बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसका फ्लेम जो है वो स्लो कर देंगे, बहुत ज़्यादा हाई या मीडियम पे हम नहीं बनाएंगे और इसको हम दोबारा से कवर कर देंगे। 45 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उठाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसकी ये कंडीशन है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। ये जैसे-जैसे पकेगा, इसकी खुशबू पूरे घर में फैलेगी और घरवाले, आप यकीन जानें, आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। कि आप देख सकते हैं कि दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हम इसकी जो साइडों पे हैं वो उतार लेंगे। नॉन स्टिक में बनाना थोड़ा-सा आसान है, इससे नीचे नहीं लगता, लेकिन अगर आप सिल्वर की कढ़ाई या पतीली भी यूज़ करेंगे तो उसमें ये नीचे लगने लग जाता है या साइड्स पे लगता है, तो वो साथ-साथ आप उतारते जाइएगा। तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है गजरेले को पकते हुए। गाजर तो वैसे ही हमने भून के डाली थी, उसके बाद जो हमने चावल डाले थे वो भी अच्छी तरह से गल चुके हैं, यानी कि अब वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएँगे। उसके बाद जब बबल की कंडीशन आ जाए तो आप ही समझ लें कि ऑलमोस्ट तकरीबन गजरेला तैयार होने वाला है। अब हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। आप इसका कलर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आ रहा है। मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब चीनी डाली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद हमने 10 से 15 मिनट लाज़मी, गजरेला हो या खीर हो, उसको हमने कुक करना है। अगर हम उसको अच्छी तरह से चीनी का पानी खुश्क नहीं करेंगे, तो गजरेला या जो भी खीर हम बनाते हैं, तो वो थोड़ी देर बाद चावल और दूध को अलहदा कर देती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप जब भी गजरेला या खीर बनाएँ, तो चीनी डालने के बाद भी उसे पकाते रहें। जी, अब ये हमने 15 मिनट कुक करने के बाद इसमें खोया शामिल कर दिया है। खोया डालने के बाद भी 1 से 2 मिनट के लिए हम पका लेंगे। आप देख सकते हैं बबल बनना शुरू हो गए हैं, अगेन बबल बन रहे हैं। इसका मतलब है कि गजरेला हमारा रेडी है। चीनी का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल में डाल लेते हैं। आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं खोए के साथ और कोई भी नट्स आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे बादाम डाल रही हूँ, आप पिस्ता, बादाम या जो भी आपको पसंद है वो नट्स डाल सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।